हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शेफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू कैनेडा। सो कल से आप सभी का एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है। टुमारो इज 6 दिसंबर 2023 और एग्जामिनेशन से पहले कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखना है हम सभी को, और ये गलतियां नहीं करनी है। और इन गलतियों की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन छूट जाते हैं। तो सेल्फ डिक्लेरेशन से संबंधित कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ, और कौन कौन सी चीज़ें जिनका खास ख्याल, खास ध्यान आपको रखना है, क्या चीज़ें लेकर के जानी है, ये सारी चीज़ों पे तो हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन जो एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिस चीज़ को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास्ट में भी एग्जामिनेशन छूट गए, मतलब सेंटर पे जाकर के उनको एंट्री नहीं मिली है, वो इस वजह से क्योंकि उनका जो वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है उसमें थोड़ा वक्त ज़्यादा है। तो आप समय से पहले पहुंचेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे एक सेंटर है या एक कॉलेज है, कोई एक इंस्टीट्यूशन है, उसके 2-3 ब्रांचेस होते हैं सेम लोकेशन में। तो आप दूसरे ब्रांच में अगर पहुंच जाते हो तो फिर वहां पे आप अपने वेरिफिकेशन के लिए वेट करते हो। फिर जब आप क्यू में खड़े रहते हो, लाइन में खड़े रहते हो, तब कहीं जाकर के पता चलता है कि दूसरे सेंटर पे आपका एग्जामिनेशन होने वाला है ना। तो ये सारी चीज़ों का छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आप ध्यान रखेंगे। जो सेंटर का नेम है और सेंटर का नंबर है, उसको आप जब सेंटर पे पहुंचिएगा तो वहां पे लिस्ट बनी होती है, उस लिस्ट से आपको टैली कर लेना है, ताकि आपको ये चीज़ कंफर्म रहे कि जिस सेंटर पे आप आए हो इसका कोई दूसरा ब्रांच तो नहीं है जहाँ पे आपको जाना है। ऐसे बहुत सारे कंप्लेन हर बार आते हैं, और आपके साथ में ये प्रॉब्लम ना हो या इशू ना हो, इस वजह से आप इसका ध्यान रखिएगा। क्योंकि जो गेट का क्लोजिंग टाइम होता है वो 1.5 घंटे पहले होता है। 1.5 घंटे पहले गेट क्लोज हो जाता है। अगर आपका परीक्षा सुबह है, यानी कि अगर आपका परीक्षा 9 से 12 बजे वाले शिफ्ट में है, तो आपका 8:30 बजे सुबह गेट क्लोज हो जाएगा। तो आप लोगों का जो एंट्री टाइम है वो 7 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक एंट्री होगी। तो आपको समय से पहले पहुंचना है। कुछ और चीज़ें हैं जिनका खास ख्याल रखना है आप लोगों को। और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप सभी का जो अपडेटेड एडमिट कार्ड है वो आ चुका है, और उसमें आप लोगों का जो प्रॉपर टेस्ट सेंटर नंबर है और टेस्ट जो सेंटर आपका नेम है वो शो कर दिया गया है। तो कल इन्होंने बहुत जल्दीबाजी में अपना एडमिट कार्ड अपलोड कर दिया था, और कॉलेज का नाम या इंस्टीट्यूट का नाम या टेस्ट सेंटर जो नाम था वो मेंशन नहीं था। अब ये चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं। तो 6, 7 और 8 दिसंबर के एडमिट कार्ड अभी आए हैं। अगर आपका एग्जामिनेशन जो सब्जेक्ट है वो 9, 10 या 11, 12 को शेड्यूल है, तो उसका एडमिट कार्ड अभी नहीं आया है। कल और परसों 7 तारीख तक आपके जो एग्जामिनेशन 8 को होने वाले हैं उनका डिटेल आ जाएगा। 2 दिन पहले आता है। और यहाँ पे आपको कुछ खास चीज़ों का और ध्यान रखना है। सेल्फ डिक्लेरेशन कैसे भरना है। सेल्फ डिक्लेरेशन में सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है। आई, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम शेफाली है तो मैं लिखूंगी आई शेफाली मिश्रा। रेसिडेंट ऑफ, जो भी आपका एड्रेस है वो आप लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं मिर्जापुर से हूँ तो मैं लिखूंगी आई शेफाली मिश्रा, रेसिडेंट ऑफ मिर्जापुर। ये चीज़ मुझे पहले से लिख के लेके जानी है। कैंडिडेट का जो फोटो है आपको पेस्ट करना है, और अगर सेम फोटो नहीं मिल रही है, मतलब चेहरा वही होना चाहिए। यहाँ पे जो लिखा है ना कि सेम एज अपलोडेड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म टू बी अफिक्स्ड बिफोर रीचिंग द सेंटर। सेंटर पे पहुंचने से पहले आपको अपना फोटो यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सेम फोटो अगर नहीं मिल रही है तो अपनी ही फोटो लगाना है। यहाँ पे सेम का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली जो एप्लीकेशन फॉर्म में वही चीज़, वही फोटो है, सेम मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिल रही तो अपनी आप फोटो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे लगा सकते हो। अपने लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन आपको लगाना है सेंटर पे पहुंचने से पहले। साइन आपको सेंटर पे जाकर के करना है। कैंडिडेट का सिग्नेचर आप पहले से नहीं करोगे, वो आप बाद में करोगे। कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है कि अपने साथ में एडमिट कार्ड के 3 की तीनों पेजेस आपको डाउनलोड करके लेके जाने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्ट्रक्शन नंबर 7 में क्लियरली मेंशन है कि पेज नंबर 1, 2 और 3 आपको सब लेके जाना है। 3 में डिक्लेरेशन फॉर्म है नॉन आधार कार्ड कैंडिडेट्स के लिए, जिनका आधार कार्ड नहीं है किसी भी कारण से। आपका आधार कार्ड अगर आपके पास में नहीं है तो तीसरे नंबर का जो पेज है जिसमें कि आधार कार्ड, नॉन आधार कार्ड कैंडिडेट्स को डिक्लेरेशन फॉर्म दिया गया है, वो आप भर के लेके जाएंगे। अपना एडमिट कार्ड आप साथ में रखेंगे, साथ में कोई आप एक वैलिड आईडी प्रूफ भी रखेंगे। वैलिड आईडी प्रूफ में आप 3-4 चीजें लेके जा सकते हैं, जैसे कि आप अपना पैन कार्ड रख सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस रख सकते हो, वोटर आईडी, पासपोर्ट रख सकते हो, अपना आधार कार्ड रख सकते हो, फोटोग्राफ के साथ में 3-4 फोटोग्राफ अपने साथ में आपको रखना है, लेके जाना है। ई आधार है तो ई आधार कार्ड भी चलेगा। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास में पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। आप चाहे स्क्राइब को अपने साथ लेके जाएं या ना लेकर के जाएं, आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा। और अगर आपको स्क्राइब, कुछ स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे थे कि मैम मेरा जो स्क्राइब जो मेरे साथ चलने वाला था वो पैसे का डिमांड कर रहा है और वो जाने को रेडी नहीं है, आप वहाँ पे पहले जाकर के स्क्राइब के लिए एनटीए के जो भी आपका सेंटर जहाँ पे आप वहाँ पे उनसे बात कर सकते हैं। वो आपकी अगर हेल्प हो सकेगी तो वो वहाँ पे हेल्प कर देगा। आपको एक बार बात करना पड़ेगा, तो बात जरूर से जाके वहाँ पे कर लीजिएगा। इसके अलावा ऐसी कोई भी इंपॉर्टेंट चीज इसमें नहीं है। क्या पहन के जाना है, मतलब कपड़ों को लेकर के कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने साथ में पानी का बॉटल लेके जा सकते हैं, एक ट्रांसपेरेंट, सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पेन आप लेके जाइए।
और एडमिट कार्ड आप रखिए अपने पास में, A4 साइज में आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। 2-3 पासपोर्ट साइज फोटो रखिए जो कि आपकी एक अटेंडेंस शीट पे पेस्ट होगी, और एक वैलिड ओरिजिनल आईडी प्रूफ रखनी है। ये चीज़ें आपको रखनी है, बाकी तो सारी चीज़ें आपकी नॉर्मल है, ऐसा कोई डरने की बात नहीं। ये ज़िंदगी का पहला एग्जामिनेशन नहीं है, इसके पहले भी आपने बोर्ड्स का एग्जामिनेशन दिया होगा, 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का और पोस्ट ग्रेजुएशन का। बट ये सेल्फ जो अंडरटेकिंग है इसको आप ध्यान से भरिएगा। कोविड कोरोना वाला इस बार इन्होंने कुछ डाल नहीं रखा है, तो ऐसा कुछ सच प्रॉब्लम नहीं है। पेज नंबर 3 अगर आप अपने साथ नहीं भी लेके जाना चाहते हैं, जो कि डिक्लेरेशन फॉर्म है नॉन आधार कार्ड स्टूडेंट्स के लिए, तो कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको यहाँ पे शेयर कर दिया है। फिलहाल जिनका एग्जामिनेशन कल है सभी को ऑल द वेरी बेस्ट है, गुड लक है, बेस्ट विशेस है मेरी तरफ से। और आपका जो एडमिट कार्ड रिमेनिंग सब्जेक्ट्स का है, जिनका एग्जामिनेशन 9 तारीख से शेड्यूल्ड है, उन सभी का एडमिट कार्ड 7 को आएगा, 2 दिन पहले आता है। हमने पहले डिस्कशन किया था, जो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े उनको मालूम है, पहले हमने डिस्कशन बहुत ही क्लियरली किया था कि 2 तारीख तक आपके जो सब्जेक्ट वाइज सिटी अलॉटमेंट है वो आ जाएगा, और आप लोगों के जो एडमिट कार्ड है वो 4 तक आ जाएंगे, जो आ गया। अब जिनका परीक्षा 8 को होने वाला है उनका वेंसडे को आएगा, कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, जैसे ही कोई फर्दर अपडेट आएगा मैं आप सभी के साथ में शेयर करूंगी। जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई है उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनका एग्जामिनेशन कल है, जो भी चीज़ें अभी तक पढ़ ली हैं बस उसको रिवीजन करिए, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने पे मत जाइए। प्रैक्टिस करना है तो कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। छोटी सी इन्फॉर्मेशन और है आप सभी के लिए, मैंने टेस्ट सीरीज डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए इंक्लूडिंग पेपर 1 ऑर्गेनाइज कर दिया है, होस्ट कर दिया है एप्लीकेशन पे। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, एप्लीकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप प्ले स्टोर पे जाके खुद भी ज्ञानअड्डा सर्च कर सकते हो। ज्ञानअड्डा एप्लीकेशन पे आपको पेपर 1 एंड मल्टीपल अलग अलग सब्जेक्ट्स पेपर 2 की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, इंग्लिश, फिजिकल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट, डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, एजुकेशन वगैरह, संस्कृत वगैरह, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स की, यानी कि पेपर 2 की जो टेस्ट सीरीज है वो अवेलेबल है। मॉक टेस्ट अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अवेलेबल है, आप उसको ले सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ्री कंटेंट भी अवेलेबल है, तो फ्री वाले जितने भी हैं पहले आप फ्री वाले लगा लीजिएगा। अगर फ्री वाले आपको अच्छे लगते हैं तो फिर आप उसको अगर बाय करना चाहते हैं तो आप कंप्लीट बाय भी कर सकते हैं। लगभग 200 से ज़्यादा अलग अलग टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो होपफुली कि आपको ये टेस्ट सीरीज काफ़ी हेल्प करेगी आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। बाकी रिवीजन मोड में आप चले जाइए, जितने भी स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन अब होने वाला है सब लोग अब रिवीजन मोड में जाइए, जो पढ़ा है, ताकि वो भूले ना। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमारी फ्री क्लासेस चलती हैं रोज़ शाम शार्प 9 बजे, जिसमें मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव क्वेश्चंस कराती हूँ, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आज भी हमारी 9 बजे क्लास है, आप सभी का स्वागत है। ICT PD के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। होपफुली कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ तो जाते जाते लाइक करके जाइएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट, नोटिफिकेशन, कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी से मिस ना हो। तो विश यू all the very best and get success.